नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी बनता जा रहा है? और यह भी कि भाजपा, जिसके लिए यह कहा जा रहा था कि सत्ता में उसकी वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल है, तो क्या अब ये चीजें बदलने लगी हैं? और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो कुछ इस तरह से करवट ले रहा है कि चीजें भाजपा के पक्ष में होती जा रही हैं। और यह भी कि आखिर में वो कौन सी चीजें रहीं जो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रही। ये मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कर्नाटक के सियासत में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले दो सीटों पर बात करेंगे, और एक तरह से ये दो सीटें जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का प्रतिबिंब है। और फिर उसके बाद एक एक करके और मसलों पर आएंगे। जो सीटें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे उसमें से एक है पुलकेश नगर। यहां से चुनाव लड़ा करते थे कांग्रेस के लिए अखंड श्रीनिवास मूर्ति थे। क्यों कह रहा हूं वह भी आप आगे समझ जाएंगे। और कडूर यहां से लड़ा करते थे YSB दत्ता। अगर हम पुलकेश नगर सीट की बात करें तो 2013 हो या 18 हो, भाजपा कांग्रेस यहां ठीक मार्जिन से जीतती रही है। 2018 में तो 80,000 वोटों से यहां श्रीनिवास मूर्ति ने विजय हासिल की थी। वो जेडीएस से कांग्रेस में 2013 में आए। कडूर सीट पर जो दत्ता साहब हैं वो भी जेडीएस से कांग्रेस में आए। अभी क्या हुआ है कि ये जो टिकट बंटवारा हुआ है उस टिकट बंटवारे में श्रीनिवास मूर्ति का भी टिकट कट गया है और कडूर से दत्ता साहब का भी टिकट कट गया है। अब ये टिकट क्यों कट गया है? कहा जा रहा है चूंकि ये लोग जो है ये सिद्धेरमैया कैंप के हैं। एक चीज आपको बताऊं कि जेडीएस से ही सिद्धेरमैया कांग्रेस में आए, तो उनका जेडीएस में अपना संबंध ही है। और तो इसलिए भी जो अपना संबंध है उसका वो प्रयोग करते हैं और जेडीएस के नेता कांग्रेस में चले आते हैं सिद्धेरमैया खेमे के बनकर, या वो खेमा सिद्धेरमैया के हो जाएगा जो वहां से यहाँ आएगा, क्योंकि पुराना संपर्क तो उनका सिद्धेरमैया से ही है। तो अब इन दो लोगों को टिकट नहीं मिला, तो दत्ता साहब तो संभवतः लौट गए जेडीएस जनता दल सेकुलर, और श्रीनिवास मूर्ति जो है वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पुलकेश नगर सीट से। अब आप देखिए वो वहां से 80,000 वोटों से जीते, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो डीके शिव कुमार खेमे के नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक लंबी रपट की और उस रपट में उन्होंने बताया कि ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है कांग्रेस में, लेकिन भीतर बड़ी हलचल है। और उस हलचल का जो प्रमाण है वो ये दो सीटें हैं, कडूर की और पुलकेश नगर की। अभी देखिए, अभी तो लग रहा था कि डीके शिव कुमार का नामांकन जो है वो रद्द हो सकता है, लेकिन अब उनका नामांकन नहीं रद्द हुआ, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब वो भी दावेदार हैं उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट की को लेकर घमासान चल रहा है कांग्रेस के भीतर। अभी देखिए सिद्धेरमैया साहब का बयान है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो अमूल और जो वहां अमूल और नंदनी वाला मसला चल रहा है उसमें उन्होंने कहा, तो मतलब वो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इधर जो उनका खेमा है वो ऐसा लग रहा है कि उस खेमे के को टिकट कम ही मिले हैं। तो ये जो एक रसाकसी है वो कांग्रेस के भीतर है, और क्या ये कांग्रेस के लिए ठीक बात है? ये अपने आप में एक सवाल है। और साथ ही यह भी कि मुझे लग रहा है कल या परसों की बात है जब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में पवन खेड़ा साहब की अगुवाई में, उन्होंने कहा कि साहब ईवीएम का मसला उन्होंने उठा दिया। अच्छा, ईवीएम का मसला उठने का मतलब हो जाता है कि जो पार्टी है वो आधा तो खुद को चुनाव से बाहर ही मान रही है, उसको लग रहा है कि वो चुनाव हारने जा रही है। तो ईवीएम वाले मसले ने तो एक बड़ा आप ये कहें कि क्लू दिया ही कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन हम इसे एक तरफ रखते हैं।
दो इंटरव्यू हुए कांग्रेस में, एक सिद्धरमैया का हुआ, पीटीआई ने लिया, और एक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया। दोनों ही इंटरव्यू में एक खास बात रही, वो है मोदी। उन्होंने कहा कि साहब, सिद्धरमैया ने, कि मोदी कोई फैक्टर नहीं है कर्नाटक में। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई मोदी से नहीं, उस धारा से है जिससे वो आते हैं। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों ही नेता इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि मसला मोदी का नहीं है, लेकिन कर्नाटक में मोदी सबके सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। और ये बात हर वो व्यक्ति जो कर्नाटक में है, कम से कम बातचीत में तो ये बात निकल कर आ रही है कि मोदी वहां एक बड़े फैक्टर है। और ये बात कांग्रेस भी अप्रत्यक्ष तौर पर मान रही है, क्योंकि जो सिद्धरमैया का इंटरव्यू है जो पीटीआई ने लिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, कोई नेशनल इलेक्शन थोड़ी है, यहां तो जो चुनाव है वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। और लड़ाई जो है वो सेकुलर, और फिर आप समझ ही रहे हैं, तो जब लोकल मुद्दों पर लड़ाई है, तो लोकल मुद्दों पर लड़ाई है, तो जब 72 नए लोगों को इसीलिए भाजपा ने उतारा, और जब सेकुलर बनाम हो जाएगा तो जाहिर तौर पर मोदी आ ही गए हैं। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, मसला तो यहां सेकुलर बनाम कम्युनल फोर्सेस है। और जो तीसरी चीज उनके साक्षात्कार में नजर आई वो ये कि 10 से 12% वहां उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी। उस पर वो कह रहा है कि 90% मत जो है वो कांग्रेस को उनका मिलने जा रहा है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जेडीएस भी वहां है, वहां एसडीपीआई भी है। केसीआर समर्थन कर रहे हैं जेडीएस का कर्नाटका में, और एआईएम के साथ संभवतः वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हैदराबाद कर्नाटक जो हिस्सा है वहां इनका कुछ प्रभाव तो है ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मत है, इस मत के बिखराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस की राह सहज होगी जब इन मतों के बंटवारे पर सीधी सीधी जो है बात हो रही है। और ये देखिए, ये वो लोग खुद कह रहे हैं कि टैक्टिकल वोटिंग होगी। तो अगर टैक्टिकल वोटिंग होगी तो उस टैक्टिकल वोटिंग में तो कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, उस ओल्ड मैसूर के इलाके में तो कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस अब पहले की तुलना में कमजोर हो गई है। तो एक चीज ये जो निकल कर आ रहा है, जिसमें ये बात लग रही है कि कांग्रेस के लिए बहुत ठीक परिस्थिति तो नहीं नजर आ रही है। हालांकि चर्चा हो रही है इस बात की, और वो जो पीएम का फोन जाता है येदियुरप्पा साहब को, उसे लेकर कहा जा रहा है कि नहीं देखिए, स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन आप देखिए कि हिमाचल में जब फोन गया था तो परमार साहब ने कहा था नहीं साहब, अब तो जो होना था हो गया। लेकिन यहां जब येदियुरप्पा साहब के पास फोन जाता है तो वो कहते हैं डेफिनेटली सर, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो अब हिमाचल में जो बात हुई और कर्नाटक में जो बात हुई, इन दोनों बातों का फर्क ये बताता है कि हिमाचल की स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी थी जिनको पीएम ने फोन किया था, और उसी तरह कर्नाटक की स्थिति येदियुरप्पा ने स्पष्ट कर दी कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। एक तो ये जो है बड़ा रुझान है। एक बात और जो दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को लगा था कि जगदीश शेट्टार जैसे गए और इस तरह से वो दरअसल एक लिंगायत वाला इशू बनाएगा। चूंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि 19% वोट भाजपा के पास रहा है अगर आप लिंगायत हटा दें तो। और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं, चूंकि जब येदियुरप्पा साहब ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी तब 19% के आसपास भाजपा को वोट मिला था, और 9 से 10% के आसपास मिला था येदियुरप्पा साहब की पार्टी को। और ये दोनों ही मत अगर मिल जाते हैं तो ये 30% के आसपास हो जाते हैं, और वहां 31-32 में सरकार बनती है। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं।
30% ये और प्लस जो मोदी फैक्टर है उसके कारण एक अलग तरह की परिस्थिति कर्नाटक में बन रही है। और इस बात की तस्दीक सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू कहता है जब वो मोदी का नाम लेते हैं, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है किस तरह की स्थितियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहां वाकई में कांग्रेस के लिए स्थिति बड़ी बेहतर नजर आती है? आपकी क्या राय है जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें।